अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। सबको दिख रहा है माइक्रोस्कोप? जी मैम। ठीक है, तो आज का जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो है माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, ये आपका माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप जो है ये किसके लिए यूज होता है? माइक्रोस्कोप जो भी आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम सीधे आई से नहीं देख पाते हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए, उनके बारे में स्टडी करने के लिए हम इस माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बावजूद अगर हम देखेंगे, जो भी आपको पता है हम जो होते हैं हम मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी हमारी जो बॉडी होती है वो नंबर ऑफ सेल्स की बनी होती है। ठीक है, वो सेल्स हम ऐसे नेकेड आई से नहीं देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये मैग्नीफाई करता है इस ऑब्जेक्ट को ताकि हम उसको देखें। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप जो होता है इसके दो तरह के पार्ट्स आते हैं इसमें। ठीक, एक होता है मैकेनिकल पार्ट्स, दूसरे होते हैं ऑप्टिकल पार्ट्स। मैकेनिकल पार्ट जो है इसमें आता है हमारे पास फुट, या जिसको हम बेस बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले आप क्या करो, आप अपना नोटबुक निकालो और उस पे ये सब लिखो। ठीक है, क्या बोला मैंने, माइक्रोस्कोप जो होता है इसमें दो तरह के पार्ट्स आते हैं। ठीक, एक आते हैं मैकेनिकल पार्ट्स और दूसरे जो है वो आते हैं ऑप्टिकल पार्ट्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो है ये किसमें यूज लगता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी सेल्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देखते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, उनको मैग्नीफाई करते हैं और हम क्लियरली उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, उनके बारे में स्टडी कर पाते हैं। ठीक, तो मैंने क्या बोला, माइक्रोस्कोप के दो पार्ट्स आते हैं, एक तो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उसमें, दूसरे होते हैं ऑप्टिकल पार्ट्स। ठीक, अब ये मैकेनिकल पार्ट्स जो होते हैं इसमें क्या क्या आते हैं, मैकेनिकल पार्ट जो है उसमें आते हैं पहली फुट, या जिसको हम बोलते हैं बेस। ठीक, दूसरा आर्म, थर्ड स्टेज। ठीक, फोर्थ क्लिप्स। फुट या जिसको हम बेस भी बोलते हैं, इसमें आर्म आती है, स्टेज आती है, क्लिप्स आते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आते हैं, नोज पीस। ठीक, उसके बाद आता है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब के बाद आता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब। तो क्या क्या पार्ट्स आते हैं मैकेनिकल पार्ट्स में, क्या क्या आते हैं, फुट या जिसको हम बेस भी बोलते हैं, आर्म आती है, स्टेज आते हैं, क्लिप्स आता है, नोज पीस आता है, बॉडी ट्यूब आता है, फाइन एडजस्टमेंट नॉब आता है। ठीक है, और आता है यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट नॉब भी आता है। ठीक, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, तो ये थे मैकेनिकल पार्ट्स। आपके जो ऑप्टिकल पार्ट्स इसमें आते हैं वो तीन ही आते हैं।
ऑप्टिकल पार्ट जो हैं वो 3 आते हैं, जिसमें पहला आता है आईपीस, ठीक, आईपीस या जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूलर, ठीक है। और दूसरा क्या आता है इसमें, ऑब्जेक्टिव लेंसेज आते हैं, और थर्ड वन जो है वो आता है इसमें मिरर, ठीक है। यस मैम। ठीक, तो क्या क्या आते हैं, एक तो मैकेनिकल पार्ट्स आते हैं, दूसरे ऑप्टिकल पार्ट्स आते हैं। मैकेनिकल पार्ट्स में क्या क्या आता है, फुट या बेस, ठीक, आर्म, स्टेज, क्लिप्स, नोज पीस, बॉडी ट्यूब, फाइन एडजस्टमेंट नॉब या कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ऑप्टिकल पार्ट्स में क्या क्या आता है, आई पीस लेंस या जिसको हम ऑक्यूलर बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और मिरर। यानी इसमें ऑप्टिकल पार्ट्स में ऑप्टिकल ही आते हैं खाली, यानी जैसे लेंस आता है, आई पीस लेंस उसमें भी लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस उसमें भी लेंस होता है, या अगर हम मिरर की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सबको दिखाई दे रहा है माइक्रोस्कोप? जी मैम। ठीक है, तो पहले हम मैकेनिकल पार्ट्स इसके देखेंगे। सबसे पहले आता है फुट। फुट क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो यू शेप्ड जो है, ये वाला हिस्सा जो यू शेप्ड है, आप देखो ये वाला जो होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो यू शेप्ड होता है, और जिस पे सारा का सारा जो एंटायर माइक्रोस्कोप के जो सारे पार्ट्स है उनको सपोर्ट करता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फुट बोलते हैं या हम इसको बेस बोलते हैं, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं यू शेप्ड है, आप देखो ऐसे, ठीक, आपको दिखाई दे रहा है ये एक यू यस शेप्ड है, मैम। ठीक, ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है, और जिसपे सारे पार्ट जो होते हैं, जिनको जो सारे होते हैं, इसी हम इसको बोलेंगे बेस भी, ठीक है। बेस पे क्या होता है, जो अपर वाले पोर्शन होते हैं वो इसी पे टिके हुए होते हैं, तो जो सारे ऊपर वाले पार्ट्स है किस पे टिके हुए हैं, इसी बेस या हम जिसको फुट बोलते हैं, ठीक है। और जो सारा एंटायर वेट होता है, यानी जो भी ये सारे पार्ट्स है इनका जो एंटायर या हम बोलेंगे सारे माइक्रोस्कोप का जो वेट होता है वो इसी फुट पे है, यानी यही जो फुट है या बेस जो है उस एंटायर वेट को ये सपोर्ट करता है, ठीक। अब दूसरा क्या होता है इसमें, आर्म, ठीक, ये जो आप देख रहे हैं जिसे हम होल्ड कर रहे हैं इस माइक्रोस्कोप को, ये होता है आर्म, ठीक है। क्या होता है आर्म, तो क्या होता है जो सारा आप देखो ये कर्व्ड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर है, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर जिसे हम होल्ड करते हैं इस माइक्रोस्कोप को, जिसे हम उठाते हैं इस माइक्रोस्कोप को, इसको बोलते हैं हम आर्म। क्या बोला मैंने, पहले आता है फुट जो कि या बेस जो कि एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है, जो एंटायर वेट को, जो सारा वेट होता है इस माइक्रोस्कोप का उसको सपोर्ट करता है, ठीक। दूसरा ये आर्म होता है जिससे हम इसको होल्ड कर सकते हैं इस माइक्रोस्कोप को, जो आप देख रहे हैं कर्व्ड स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, कर्व की तरह। उसके बाद आता है स्टेज। आप जो ये देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ठीक, ये दिखाई दे रहा है ये ब्लैक कलर का ये सारा पोर्शन, यस मैम। यस मैम। इसको क्या बोलते हैं, जो फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट जैसा होता है इसको हम बोलते हैं स्टेज, ठीक। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टेज बोलते हैं, स्टेज। ठीक। अब देखो इस पे ये जो होते हैं जिनको मैं मूव कर रही हूँ ऐसे, ये एक साइड से और ये दूसरे साइड से भी आप देख रहे हो स्टील के जैसे ये बने हुए, ठीक। आप देखो ये, यस मैम। इनको हम बोलते हैं क्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम क्लिप्स बोलते हैं। क्लिप्स। जब भी आपको कोई स्लाइड देखना होता है, आपको कोई भी स्लाइड ऑब्जर्व करना होता है, वेदर आप देखोगे 9th क्लास में आपको चीक सेल ऑब्जर्व करनी होती है, तो वो जो स्लाइड होता है उसको जब हम स्टेज पे रखते हैं, उसको हम स्टेज पे रखते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज क्लिप्स। ये जो क्लिप्स होती है ये क्या करते हैं, ये उसको होल्ड करते हैं, फिट करते हैं एक पोजीशन पे, ठीक, ताकि जब भी हम ऑब्जर्व करें उस सेल को या चाहे कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो भी स्लाइड हो हमारे पास जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, ताकि वो इधर उधर मूव ना करे। जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अगर ये क्लिप्स नहीं रखेंगे हम, तो क्या होगा, वो स्लाइड जो है वो इधर उधर मूवमेंट दिखाएगा, यानी वो इधर उधर चला जाएगा, जिससे हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज्यादा वेरिएशन आ सकती है उसमें, ठीक। तो ये क्लिप्स किसके लिए यूज करते हैं, उस
स्लाइड को होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, ताकि वो स्लाइड जो है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है वो इधर उधर ना जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन क्लिप्स का यूज करते हैं। ठीक, तो स्टेज क्या होता है, स्टेज एक फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट होता है जिसपे क्लिप्स लगे हुए होते हैं, जो कि स्लाइड को, जिसको हमें ऑब्जर्व करना होता है, उस स्लाइड को क्या करते हैं, उस स्लाइड को वो एक ही पोजीशन पे होल्ड करते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखो ये जो है, ये जिसको मैं मूव भी कर रही हूँ, आप देख रहे हो ये वाला यस पोर्शन। मैम। ठीक, इसको हम बोलते हैं नोज पीस। क्या बोलते हैं हम इसको, नोज पीस। नोज पीस बोलते हैं। ये सर्कुलर होता है और इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। मेटल प्लेट की तरह होता है। और हम क्या करते हैं, जब भी हमें यहाँ पे जब हम स्लाइड रखते हैं जिसको हमें ऑब्जर्व करना होता है, तो हम आसानी से उसको मूव कर सकते हैं। अब देखो ये क्या करते हैं, ये मैग्नीफाई करता है, ये हाईली मैग्नीफाई करता है किसको, जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, यहाँ पे जो भी स्लाइड होता है, तो इसमें पावर होती है कुछ मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ पे 3 जो आप देख रहे हो, ठीक, इन तीनों पे क्या लगे होते हैं, इन तीनों पे क्या लगे होते हैं, इन तीनों पे लगे होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उनसे हम क्या करते हैं, उनसे हम उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं, यानी हम उसको क्लियरली देख पाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे इनको लेंसेज लगे हुए होते हैं। ठीक, ये आप देखो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे लेंसेज लगे हुए होते हैं जिनका ही मैग्नीफाइंग पावर होता है, और ये हाईली पावरफुल होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और जो ये लेंसेज होते हैं यहाँ पे लगे हुए, इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ठीक ऑब्जेक्टिव है, लेंस। यस मैम। सही। अब देखो इसके बाद क्या आता है हमारे पास, जो आप ये देख रहे हो, ये हॉलो ट्यूब जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी ट्यूब। ठीक, ये जो हॉलो ट्यूब है यहाँ पे आप देखो, इसको हम बोलते हैं बॉडी ट्यूब। क्या बोलते हैं हम इसको, बॉडी ट्यूब। इसको हम बोलते हैं बॉडी ट्यूब बोलते हैं। और इसको हम अप एंड डाउन कर भी सकते हैं, ऐसे आप देख रहे हो रहा है, आप ऊपर की तरफ जा रहा है, अब देखो नीचे मूवमेंट। ठीक है, आप देख रहे हो, दिख रहा है, मैं इसको Yes, ऊपर ले ma'am. जा रही हूँ इनकी वजह से, और ये नीचे Yes, भी आ ma'am. रहा है। ठीक, तो इनको ये कंट्रोल करते हैं, इनको हम बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, जिसको मूवमेंट बॉडी ट्यूब को ऊपर और नीचे ले जाता है। ठीक, ये क्या है, ये कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है, ये दोनों। ठीक है, जो इस बॉडी ट्यूब को ऊपर और नीचे ले जा रहा है। ठीक, इनकी हेल्प की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस बॉडी ट्यूब को ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। ये होते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट नॉब भी होते हैं। ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब क्या करते हैं, इनकी वजह से ये जो ये वाला है, ठीक, यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, यहाँ से आप देखो ये वाला जो है, इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इससे हमें वो क्लियर दिखाई दे रहा है, इससे हम उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब क्या करता है, ये इस बॉडी को ऊपर और नीचे ले जाता है, ठीक, इस बॉडी ट्यूब को। और जो फाइन एडजस्टमेंट नॉब होते हैं, इससे हमें क्लियर दिखाई देते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो क्या क्या मैकेनिकल पार्ट्स आते हैं, एक मैंने बोला फुट, या जिसको हम बेस बोलते हैं, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर होता है, जो एंटायर वेट ऑफ माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करता है। ठीक, दूसरा होता है ये आर्म, जो कि कर्व्ड होता है, ये देखो ये कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम आर्म बोलते हैं। उसके बाद स्टेज आता है, ये जो आप ब्लैक कलर का देखते हो, जिसपे हम स्लाइड को रखते हैं। ठीक, ये एक रेक्टेंगुलर होता है, आप देखो 4 साइड से इसके, ठीक, जो कि इक्वल एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, उसके बाद इस पे आते हैं क्लिप्स। ये क्लिप्स जो होते हैं स्टील के, जो क्या करते हैं, जो होल्ड करते हैं उस स्लाइड को, जो भी हमें ऑब्जर्व करना होता है उसको एक जगह पे क्या करते हैं, उसको एक जगह पे रखते हैं, एक ही पोजीशन पे रखते हैं, ताकि वो इधर उधर ना जाए। ठीक है, ताकि हम बॉडी जो भी हमें ऑब्जर्व करना है, जो भी स्लाइड हमें ऑब्जर्व करना है, हम उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सके। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद होता है नोज पीस। ये जो मेटालिक आप देख रहे हैं नोज पीस होता है। ठीक, इस नोज पीस पे क्या होता है, इस पे 3 हम बोलेंगे, एक ये जो इस पे 3 होते हैं होल्स होते हैं। ठीक, ये 3 होल्स होते हैं इस पे, जिन पे क्या लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी मैग्नीफाइंग पावर की वजह से हम उस स्लाइड को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर Yes, हम देखिए ma'am. उसके बाद आता है ये बॉडी ट्यूब, ये एक हॉलो बॉडी ट्यूब होता है, ठीक। इस बॉडी ट्यूब को ऊपर और नीचे मूव करने के लिए किनका काम हम करते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट इसमें काम करता है, इसमें हेल्प करता है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, जो इस ट्यूब बॉडी ट्यूब को ऊपर ऐसे ऊपर और नीचे ले जाता है, ठीक। उसके बाद Yes, मैंने ma'am. बोला आता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक शार्प और फाइन हमें मिलता है, फाइन फोकस हो जाता है। हमें क्या करना होता है, हमें स्लाइड को ऑब्जर्व करना होता है, उस पर फोकस करना होता है, ठीक। वो किसकी वजह से हम करते हैं, इन फाइन एडजस्टमेंट नॉब की वजह से हम क्लियरली कर पाते हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास ऑप्टिकल पार्ट्स। ऑप्टिकल पार्ट्स में सबसे पहले आता है आई पीस, या जिसको हम ऑक्यूलर बोलते हैं। अब इसको आई पीस क्यों बोलते हैं, देखो ये जो होता है हमारा, ये आई पीस होता है, ठीक। आई पीस हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हमें ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे आई के नजदीक कौन सा पार्ट आता है सबसे पहले, यही आई पीस, जिसको हम ऑक्यूलर भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम आई पीस बोलते हैं, ठीक। अब देखो ये जो आई पीस होते हैं, इसमें जो मैग्नीफाइंग ये पावर होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 15x आपको दिखाई दे रहा है, 15x लिख के है। Yes, ma'am. Yes, तो ये ma'am. 15x ये यहाँ पे वैरी कर सकता है, 1x से लेकर 30x से भी तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या होता है, ये मैग्नीफाइंग पावर होता है, जिसकी वजह से जो भी हमें स्लाइड को ऑब्जर्व करना है, चाहे हमें सेल्स को ऑब्जर्व करना है, उसमें चीक सेल को ऑब्जर्व करना है, ऑनियन पील को ऑब्जर्व करना है, तो ये मैग्नीफाइंग पावर की वजह से हम क्या कर पाते हैं, हम आसानी से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। तो क्या वेरी करता है इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है, वो क्या वेरी करता है, वो 1x से 30x तक वेरी करता है, और हमारे पास कौन सा है यहाँ पे 15x है, ठीक। Yes, देखो ma'am. इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक, और हम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें 15x पे नहीं देखना है, हमें 30x पे किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, ठीक, उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा कुछ, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम 30x का वाला आई पीस लेंगे और उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और आराम से उसको देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम आई पीस, या बोलते हैं हम इसको ऑक्यूलर। अब देखो जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव लेंस का बोला था, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव लेंस का बोला था, वो लेकिन ऑप्टिकल पार्ट है, जो यहाँ पे नोज पीस पे यहाँ पे लगे हुए होते हैं, जिनकी वजह से इनको हम ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम स्लाइड रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उनके नजदीक कौन सा लेंस होता है, जो ये नोज पीस पे लेंसेज होते हैं, यही ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। मैंने बोला इनके भी मैग्नीफाइंग पावर्स होते हैं, इनको हम रोटेट भी कर सकते हैं, देखो मैं रोटेट कर रही हूँ इनको, तो अकॉर्डिंगली हमें कितना मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम इनको वो वाला जो है, वो वाला नोज पीस यानी वो वाला ऑब्जेक्टिव लेंस उस पे फोकस करते हैं, उस स्लाइड पे हम उसको फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिरर। ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये क्या होता है, ये मिरर होता है, ठीक है। अब मिरर जो होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसमें होता है, एक साइड से इसको प्लेन मिरर होता है, इसमें दो टाइप के मिरर आते हैं, एक साइड से प्लेन मिरर होता है और जो दूसरा साइड होता है वहां पे उसको कनकेव लेंस लगा हुआ होता है। और ये किस लिए लगता है, देखो जब भी आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्लाइड को, किसी को भी स्लाइड को ऑब्जर्व करना होगा, तो क्या होता है, सबसे पहले जब लाइट आती है वो या इस मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट होती है, जब रिफ्लेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट में पड़ती है, तब जाके हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। आप लोगों ने लाइट में भी पढ़ा कि हमें जब किसी ऑब्जेक्ट को विजिबल होने के लिए क्या होना जरूरी होता है, जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है या तो वो रिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है, या अगर वो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस होगा तो क्या होगा, वो खुद ही लाइट को इमिट करेगा, ठीक। या क्या होता है, अब देखो, अब जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कोई भी स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहा है, वो तो खुद नहीं कर रहा होगा, वो नॉन ल्यूमिनस होगा, वो खुद इमिट नहीं लाइट कर रहा है, तो क्या होगा कि लाइट आएगी, जो लाइट सोर्स हमें पता है सन है लाइट सोर्स यहाँ पे, तो वो क्या होगा, इस पे पड़ेगी, ये मिरर क्या दिखाएगा, रिफ्लेक्शन दिखाएगा, रिफ्लेक्शन दिखाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में पड़ेगी और हम उसको आसानी से देख पाते हैं। तो क्या क्या पार्ट्स आए, ऑप्टिकल पार्ट्स क्या क्या थे, आई पीस जिसको हम ऑक्यूलर बोलते हैं ऊपर वाला, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस जो नोज पीस पे लगे हुए होते हैं, जो कि बॉटम पे लगे हुए होते हैं, कि सैंपल जो भी यहाँ पे उसको हम चाहे हम जो भी हम स्लाइड ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हम आराम से उसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, सैंपल भी बोलेंगे, कोई ग्लास स्लाइड जिसपे कोई भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। तो उसके बाद मिरर था, मिरर में दो टाइप्स के आते हैं मिरर, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है कनकेव मिरर, ठीक है, जो यूज होता है किसके लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए जो यूज होता है,
ठीक, ये था आपको माइक्रोस्कोप। समझ आया सबको? Yes, ma'am. मैं ऑप्टिकल पार्ट्स का रिपीट करती हूँ, शायद वॉइस नहीं आ रही होगी तब। तो आईपीस आता है इसमें, ठीक, जिसको हम ऑक्यूलर बोलते हैं, ये आईपीस होता है। ठीक, ये आई के नजदीक होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसी ग्लास स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारे आई के क्लोज आता है ये आई पीस। इसका मैग्नीफाइंग पावर होता है वो 1 से लेकर 30x तक वेरी करता है। ठीक, हमारे पास जो यहाँ पे वो 15x वाला है। ठीक, इससे हम क्या कर सकते हैं, उस स्लाइड को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा मैंने बोला ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो नोज पीस पे लगा हुआ होता है, जो होल्स होते हैं नोज पीस पे, उस पे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। उनको हम ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो उसके नजदीक होते हैं। ठीक, तो आई पीस ऊपर होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पे होता है, आई पीस लेंस कहाँ पे होता है, आई पीस लेंस ऊपर होता है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो नीचे होता है। ठीक है, बॉटम पे होता है, बॉटम पे यानी सैंपल के क्लोज होता है वो। उसके बाद मिरर होता है। मिरर में 2 टाइप्स के आते हैं वहां पे, एक आता है हमारे पास प्लेन मिरर, ठीक, दूसरा आता है हमारे पास कनकेव मिरर। और ये यूज किस लिए होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो Yes, ma'am. माइक्रोस्कोप किस लिए यूज होता है, माइक्रोस्कोप को हम किस लिए यूज करते हैं? हादिया, रूल नंबर 2, माइक्रोस्कोप को हम किस लिए यूज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जिनको हम अनेकड़ आई से नहीं देख सकते। एग्जैक्टली और क्या क्या देख सकते हैं हम, सेल्स देख सकते हैं। ठीक है, देखो हम जो होते हैं हम मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी हमारे बॉडी में जो होते हैं नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी नंबर ऑफ सेल से बनी हुई होती है, तो उन सेल्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं क्योंकि नेकेड आई से हमें वो सेल्स नहीं दिखती है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक, मुझे बोलो फरहाना, फरहाना फिरोज, आप मुझे बोलो मैकेनिकल पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या होते हैं मैकेनिकल पार्ट्स? फरहाना फिरोज, रोल नंबर 23। यस मैम। फरहाना, क्या क्या होते हैं मैकेनिकल पार्ट्स में, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं मैकेनिकल पार्ट्स में? आप बस नाम बोलो, खाली डिफाइन मत करो। डिफाइन कोई और करेगा, आप मुझे बोलो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मैं बोलूं? एक सेकेंड, पहले फरहाना बोली, ये भी क्लास में थी ना? आपको क्यों नहीं पता है क्या क्या है मैकेनिकल पार्ट्स में? सीरत, Yes, सीरत ma'am. जान जी, आप Yes, बोलिए क्या ma'am. क्या है मैकेनिकल पार्ट्स में? मैम एक होता है फुट, उसको हम बेस भी यस, बोल सकते हैं, और होता है आर्म, और ठीक, स्टेज, और ठीक, क्लिप्स, और नोज हाँ, पीस, और बॉडी ट्यूब, हाँ, और फाइन नॉब्स। एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट नॉब। एग्जैक्टली, और सादिया मजीद, रोल नंबर 3। सादिया मजीद, यस। आप मुझे बोलो फुट और बेस कौन सा वाला होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? यू शेप्ड।
राइट। और सारा जो वेट होता है माइक्रोस्कोप उसको कौन सपोर्ट करता है? उसको सारा जो वेट होता है माइक्रोस्कोप का, जो सारा वेट होता है उसको कौन सपोर्ट करता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसको फुट या जिसको हम बेस बोलते हैं वही सपोर्ट करता है। ठीक, जो सारा एंटायर वेट होता है, जो भी वेट होता है इस माइक्रोस्कोप का, उसको सपोर्ट करता है यही फुट या जिसको हम बेस बोलते हैं। ठीक, महवी जान रोल Yes, नंबर ma'am. 10, आप मुझे बोलो, जो लेंस आई के क्लोज होता है जब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस लेंस को, उस लेंस को हम क्या बोलते हैं? कोई और बोल सकता है? Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा, Objective क्या बोलते हैं lens. इसको? हाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस। Objective lens. के नजदीक होता है जब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आई के नजदीक कौन सा लेंस होता है? सबसे पहले कौन सा लेंस आता है आई के क्लोज? आई पीस लेंस होता है ना। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सबसे पहले हमारे आई के क्लोज कौन आता है? आई पीस लेंस होता है सबसे पहले। इसको हम आई पीस लेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हमारे आई के नजदीक पहले कौन सा वाला पार्ट आता है? यही आई पीस वाला आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव Yes, लेंस ma'am. वो होता है जो ऑब्जेक्ट के नजदीक हो। ठीक, Yes, ma'am. ठीक है। शहान, यहाँ पे दोनों ने क्यों लिखा है रोल नंबर 10? शहान का भी रोल नंबर 10 और महवीजान का भी रोल नंबर 10। मैम ये बॉयज अलग है ना, गर्ल्स अलग है। अच्छा ठीक ठीक। तो शहान आप मुझे बोलो, ऑप्टिकल पार्ट्स में क्या क्या आते हैं? शहान, शहान, कोई और बोलेगा ऑप्टिकल पार्ट्स में क्या क्या आता है? हाँ जी बोलो। मैम एक आता है आई पीस, यस, आई पीस लेंस। और और होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, यस, और होता है मिरर। वेरी गुड। तो चलिए ठीक है, आपका जो ये प्रैक्टिकल है, लास्ट वाला प्रैक्टिकल जो मैंने फ्लेम का कराया था उसमें मैंने आपको जोन्स पढ़ाए थे, इनर जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन। वो आपने प्रैक्टिकल कॉपी पे नोट डाउन किया था? किया था प्रैक्टिकल कॉपी पे नोट डाउन? आज का जो प्रैक्टिकल है आपको, जो हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े इस माइक्रोस्कोप के, ये मैं आपको बाद में ग्रुप में शेयर करूंगी। आप ये वाला प्रैक्टिकल जो अपनी नोटबुक पे लिखोगे, ठीक है? यस मैम। और उसका पीडीएफ सेंड करोगे आप ग्रुप में, सारे बच्चे, ठीक है? ओके मैम। चलिए ठीक है, क्लास खत्म होगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके मैम, अल्लाह हाफिज।